केस लाइटिंग में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज डिज़ाइन या स्ट्रिप की वजह से नहीं बल्कि वायरिंग प्लानिंग की वजह से आते हैं। जनरली क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट से पूरी एलईडी स्ट्रिप को पावर दिया जाता है। ऑन पेपर ये सही लगता है बट लेकिन प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जैसे वोल्टेज ड्रॉप होना, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे वोल्टेज रिड्यूस होता है और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो लाइट की इंटेंसिटी पे पड़ता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि लाइटिंग में लाइट ब्राइट होती है शुरू में और एंड में स्लाइटली डिम हो जाती है। ये डिफेक्ट नहीं, ये वायरिंग की प्लेसमेंट की गलती है। अब करेक्ट अप्रोच क्या है? अगर आपका स्टेयरकेस लेंथ ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इतना टू इतना, तो एक ही साइड से पावर देना अवॉइड करना चाहिए। बेटर प्रैक्टिस होती है मल्टी पॉइंट पावर सप्लाई। यहाँ यानी कि आप बीच में या दोनों एंड से सप्लाई इंट्रोड्यूस करो ताकि वोल्टेज यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द स्ट्रिप। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वायर गेज सिलेक्शन। अगर आप थिन वायर यूज करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वोल्टेज ड्रॉप और भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए लॉन्ग रन के लिए प्रॉपर गेज वायर सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है कनेक्शन क्वालिटी। लूज जॉइंट्स, इम्प्रॉपर सोल्डरिंग या लो क्वालिटी कनेक्टर्स, ये सब हीटिंग और फ्लक्चुएशन क्रिएट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रिप को डैमेज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है ड्राइवर से स्ट्रिप तक का डिस्टेंस। ड्राइवर बहुत दूर प्लेस कर दिया तो वायरिंग लॉसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। इससे ड्राइवर प्लेसमेंट और वायरिंग लेआउट ये दोनों एक साथ प्लान करने चाहिए। अगर आपने वायरिंग साइंटिफिकली प्लान की तो आपकी लाइटिंग आउटपुट यूनिफॉर्म होगी और सिस्टम लॉन्ग टर्म रिलायबल रहेगा।